बताए तो कोई बात मान लेगा उसकी। मानते या नहीं मानते? तो पढ़ा लिखा है क्या? सक्सेसफुल होना चाहिए इंसान, किसी को भी सलाह दे सकता है। पढ़ा लिखा कितना भी है, खुद सक्सेस नहीं है तो आपकी सलाह को कोई मानने वाला नहीं है। ओके? तो विटामिन बी के लिए तैयार हो? पक्का? आज बोल दिया जाए शाम को आज साड़ी में आना है सबको, तो आ सकते हो? पक्का? एक बार प्रभु से करके देखना, एक सेशन भाई साहब, जो आपका राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें करके देखें, उसी दिन पता लगेगा विटामिन पूरी तरह से आई है या नहीं आई है। अरे पहने आओगे? पक्का? कुछ सोच रहे हो यार कहां लाके छोड़ दिया। करना पड़ता है भाई साहब, पहलवान बनना तो लगोट बांध के अखाड़े में जाना पड़ेगा। ऐसे आप पिक्चरों में देखते कोई पागल बनता है, कोई कीचड़ में पड़ा है, कोई मतलब पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे रोल करने पड़ते हैं या नहीं? अरे वो तो चलेगी या नहीं चलेगी गारंटी नहीं है, लेकिन यहां पर 100 करोड़ रुपए कमाओगे इसकी गारंटी हम आपको। ओके? नेटवर्क मार्केटिंग राम की पद्धति से होती है, रावण की से नहीं होती। राम की पद्धति और रावण की पद्धति में क्या फर्क है? रावण कानों का कच्चा था, सही है? रावण जब दरबार में बैठा हुआ था तो वहां पर इसकी बहन आती है सुपर्णखा, और रावण को एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती है कि भाई मैं जंगल से जा रही थी, मुझे 2 राजकुमारों ने घेरा और मैंने जब विरोध किया तो मेरी नाक काट दी। आप लंका के राजा, विश्व विजेता, देवताओं को जीता है, आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा कि चुप बैठोगे? रावण खड़ा हो गया। यस? लेकिन उस व्यक्ति ने दिमाग नहीं लगाया कि यार एक बार जाके राम से पूछ लूं मेरी बहन की नाक क्यों काटी। यार पूछ लेता तो क्या लड़ाई होती? नहीं होती। बिना विचारे जो करे सो पाछे। ऐसा ही राम ने इसने किया, और इसने जाकर के सीता जी का हरण कर लिया। और हरण करने के बाद आप सब जानते हैं दोस्तों, इंद्रजीत जैसा पुत्र, देवताओं को जीतने वाला मेघनाथ, विभीषण जैसा धर्मात्मा भाई, कुंभकर्ण जैसा महाबली भाई, रावण खुद अपने आप में एक बड़ा विद्वान था, सोने जैसी लंका और मंदोदरी जैसी रानी विध्वंस हो गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? इसलिए मैंने कहा था आपसे कुछ देर पहले कि कान भरने वाले व्यक्ति से दूर रहना, चाहे चोर के साथ बैठ लेना, क्योंकि कान का भरा हुआ व्यक्ति बर्बाद कर देता है, ना तो खुद कुछ करेगा। और क्योंकि शूर्पणखा के मन में लालच था, आया नहीं? भाई राम पर मोहित कौन हुई थी? शूर्पणखा या राम जी हुए थे? शूर्पणखा हुई थी। ऐसा लो, लालची व्यक्ति ही कान भरता है। ठीक है? कान पर थप्पड़ मार देना चाहिए, लेकिन किसी कान नहीं भरने चाहिए साहब। राम की पद्धति क्या है? राम की पद्धति है शांत, और शांत। आपने राम को कभी गुस्से में देखा? नहीं देखा। 18 साल के थे राम जब राजा बनने वाले थे, तैयारी हो चुकी थी, वहां पर भी एक कान भरने वाली थी, मंदोदरी की, उसके क्या बोलते, मंथरा, या नहीं? आप सोचो एक इतनी बड़ी रानी जो अपने राजा को युद्ध में जिता सकती है, कैकेयी, या नहीं? उसके भी कान एक दासी ने भर दिए, एक नौकरानी ने भर दिए। भरे थे या नहीं? और ऐसे कान भरे कि जो कैकेयी अपने भरत से भी ज्यादा प्यार राम को करती थी, उस राम को वनवास दिलवा दिया। दिलवाया था या नहीं? राम जब 18 साल के हैं, देखो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज आती है, परमात्मा किसी को भी बिना कर्म के कुछ नहीं देता। राम ने तो कोई कर्म नहीं किया, 18 साल का बच्चा है, राजा बनने वाला है, प्रकृति की देन है सभी। वहां पर उसके कान भर देती है, और 18 साल के बच्चे को कैकेयी बुलाती है और कहती है बेटा राजपाट छोड़ और ये पीले वस्त्र पकड़ो, वन को जा। वो तो स्वयं भगवान है। उस टाइम भगवान श्री राम ने
कैकेयी से कहा, अरे माता आपने मेरे मन की कैसे जान ली? मैं तो चाहता था कुछ दिन और ऋषि मुनियों के बीच में रहूं और ज्ञान अर्जित करूं, तब जाके इस भार को संभालूं। आपकी बड़ी कृपा है, मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा। क्या नाराज हुए थे? क्या नाराज हुए थे? क्योंकि वो जानते थे कि बिना कर्म के राजा कैसे बन सकता है इंसान। यस, आप सोचे बिना कर्म के यार ब्राह्मण मित्र बन जाओ, नहीं बन सकते ना। बन सकता है क्या? जब राम वहां से निकलते फिर शुरू होता है दोस्तों रायचंदों का काम। हुआ था रायचंद, उनके जितने मंत्री संतरी जितने भी थे सब आके राम को घेर लेते और कहते, भाई तुम चले गए राम तो अयोध्या चूनी हो जाएगी, तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे, रानियां मर जाएंगी, अयोध्या का नाश हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। 14 दिन 14 साल के बराबर होते, 14 दिन घूम के आ जाओ, लेकिन तुम मत जाओ। ऐसे ही था। अरे ये तो देखा होगा आपने। राम ने क्या कहा? किसी से आर्गुमेंट किया? सबसे ये कहा, आप सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, मंत्री जी आप भी सही कह रहे हैं, गुरुवर आप भी सही कह रहे हैं, भाई आप भी सही कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। लेकिन रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे पिता सूर्यवंश के राजा हैं और आज तक इस खानदान में कोई ऐसा पुत्र नहीं हुआ जिसने अपने पिता का कहना ना माना हो। यस, क्या आप चाहते हैं कि आपका राम अपने सर पर यह कलंक ले? फिर सारे क्या बोले? बोला नहीं, ऐसा तो हम नहीं चाहते। बोला नहीं चाहते? बोला नहीं तो चलो बन चल दिए। दैट मीन्स कितना भी कोई आपको नेगेटिव करे, कुछ भी करे, आप एक प्रमाण देना। मुझसे बहुतों ने यह कहा, अरे ऐसी भी बेकार है, कोई काम नहीं, तू कोई सक्सेस नहीं हो, कोई तरक्की नहीं हो सकती, तू पैसे वाला नहीं बन सकता, बेकार हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक कह रहा, ठीक कह रहा, ठीक कह रहा, ठीक कह रहा, ठीक कह रहा है। मैं बंद कर दिया, नहीं करता। तेरे पास कोई काम है मेरे लिए? कहना, पूछना। आपको जो सलाह देते हैं स्लीपियस में काम नहीं करना, यहां सकते नहीं आता, उसे कहना मैं बंद कर दिया, नहीं करता स्लीपियस। तेरे पास कोई काम है मेरे लिए? दे दे, मैं कर लेता हूं। काम छोड़, मेरी बहन की शादी है, 50,000 रुपए की जरूरत है, दे सकता है? दे सकता है? खुद ही निकम्मा बैठा हुआ, तुम्हें कहां से देगा? एक ही चीज दे सकता है साहब, और फ्री की सलाह। हिंदुस्तान में रिक्शा वाला व्यक्ति मैच देख रहा होता है और मान लो विराट कोहली आउट हो जाए तो कहता ऐसे जैसे खेलता और चौका लग जाता। अरे सारा जिसके खानदान में बैट नहीं पकड़ा वो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर को सलाह देता है। देता या नहीं देता? तो आज से सलाह देना बंद। आज से आपको किसी को भी सलाह नहीं देनी है, सही है? yes. और ना किसी की लेनी है। अपने टारगेट पर, अपने टारगेट पर फोकस करना है और कुछ नहीं देखना चाहिए। इससे बेस्ट कोई है? मैं भी बंद कर देता हूं। मैं आपसे कसम से कहता हूं, आप मुझे काम बता दो, अगले 5 साल से तुम नाली साफ करा लो यार, अगले 5 साल बाद मुझे 2 लाख रुपए मेरे बच्चों के लिए दे देना। क्या दे सकते हैं आप? तुम्हारे पास खुद ही नहीं है, तुम हमें कहां से देंगे? लेकिन मैं ये वादा करता हूं, अगले 5 साल मेरे साथ काम कर लेना, 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में मैं डलवा दूंगा। नहीं है? सिंपल बात है। या तो भाई हमारे कहने से कर लो या हमें बता दो। अरे एक समाज की बात एक तो होती है, नहीं होती? क्यों कर लिया? आपका तो बहुत तजुर्बा है, या तो मान लो या हमारी मतलब बता दो। एक काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बीच वाले नहीं रहना, बीच वालों को लोग सही नजर से नहीं देखते, है ना? या तो अपनी बात रखो या हमारी रखो। हम प्रमाण के साथ बात कर रहे, तुम प्रमाण के साथ बात कर लो, हम तुम्हारी मान लेते हैं। यस या नो? और ऐसा नहीं है कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। भाई आज हर वीक में 65 लखपति और 3 करोड़पति बनते हैं, तुम्हारे बीच में से बनते हैं, अब दूसरे प्लैनेट से आते हैं, बनते हैं या नहीं बनते? यहाँ लगता है लोगों को ऐसा,
नहीं नहीं अरे सर छोड़ो, वो पहले आ जाते हैं वही पैसे वाले बनते हैं, बाद वाले नहीं बनते। पहले वाले नहीं बनते, पहले वालों को बहुत दिक्कत होती है भाई साहब। जहाज बनने में बहुत टाइम लगा, आज बैठने में टाइम लगता है क्या? ट्रेन बनने में बहुत टाइम लगा, आज बैठने में टाइम लगता है क्या? इस हॉल में बिजली फिटिंग करने में सारा कई महीने लगे होंगे, आज स्विच दबाने में टाइम लगता है क्या? है? लगता है क्या? लेकिन लोग ये जरूर कहते हैं पहले ही बन जाते। मैं जब काम करने आया था, प्रभु सर आए थे, हमें पता है हमने क्या क्या झेला है। हम किसी के पास जाए कंपनी लेके, बोला कौन सी कंपनी है? गैस लीपर। बोला नाम क्या है भाई? ये नाम में दिक्कत है ना। फिर किसी से कहो हाँ कौन सा प्रोडक्ट है? भाई ऑर्थोड हो गए, इम्यूनोड हो गए। बोला कुत्ते बेचते हो क्या? हमें भी नहीं पता था डॉग का मतलब डॉक्टर होता है। और जी आदमी साहब दिमाग थाने इमाम को कॉल किया, गुरु जी ये क्या लगा दिया यार? तो लोग ऐसे बोल रहे हैं मुझसे, ईमानदारी बात है, ऐसा हुआ। वो बोले अरे भाई फौजी, डॉग का मतलब कुत्ता नहीं होता, डॉग का शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर की होती है। वो दिन पता लगा भाई ये होता है। सही है। किसी के पास जाओ भाई साहब, कितने दिन कंपनी को हुए? मेरी साहब 1 ही महीना हुआ है। बोलो भाग जाएगी। आपसे कहते थे ना अभी शुरू हुई है, क्या गारंटी है? यस या नो? मेरे समझ में नहीं आता यार, बच्चा पैदा होता है साला बड़ा नहीं हुआ क्या है? ये गारंटी होती तो 1947 में तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, मोदी तो चाय बेच रहा होगा। आज नहीं बना क्या? अरे बना या नहीं बना? कोई बच्चा जो आज वो कोई टीचर है, वो कहीं 20 साल पहले पढ़ रहा होगा। यस। हम किसी के पास जाते, कोई नेटवर्क के पास जाओ, कमाया कुछ नहीं उसने, नखरे बड़े तगड़े होते थे नेटवर्क के, ऐसे पैर पे पैर रखे बाद हाँ क्या लाया है? मैं भाई साहब एक कंपनी लाया था। अच्छा करोड़पति है कोई? मैं सर अभी तो 2,500 का चेक हमारा ही आया है, अभी तो नहीं है कोई। अच्छा तो भाई ऐसा है, तू बन जा पहले, तू 5 साल काज कर ले, करोड़पति बन जाए तब मेरे पास आना। मन तो मेरा भी कहता साले कान पे दूध खींच के 5 साल बाद, अरे 5 साल बाद मैं तेरे पास आऊंगा। अरे तू टिकट लेके मुझसे मिल आएगा बेटा, मैं उसे ये अहम हो जाता है कि भाई साहब बच्चे पैदा होना बंद हो गए, ये मेरे लिए बैठा हुआ है? अच्छा अब आप जाते हो काम करने, आप बताओ, आप जब काम करने जाते हैं तो 90% लोग एसली प्लस वेलनेस को पहले से जानते हैं या नहीं जानते? क्या आपने किसी से आपको पूछा कि नाम कैसा है? आपको कोई पूछे प्रोडक्ट का रिजल्ट कोई है? बोला जन्म से लेकर मरण तक का कौन सा देखना पता, यूट्यूब तैयार है या नहीं है? कोई आपसे कहे भाई कोई करोड़पति है, बोला कितनों से मिलना है? हर वीक में 3 पैदा हो रहे हैं। कोई कहता कोई गाड़ी है, बोला कौन से ब्रांड में बैठना है? यस। आपको काम करना आसान है या मुझे है? फिर भी लोग कुछ कहते ना पहले, अरे हमने तो तुम्हारे लिए भाई साहब ताज हाईवे बना दिया, दौड़ते हुए चले आओ, 250 की स्पीड गाड़ी लाना, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने हाथों से बनाया हुआ है। सही है? आप में और हमें फर्क क्या है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं, आपकी जोरदार तालियां मिले तो। थैंक यू। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। आपको लगता है ना हम जाते ना बोलते लोग, अरे जिन नाव को तुम सुनते हो ना, उन नावों को हम बहुत बार सुन चुके हैं। या चालो
किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। Next. नेटवर्क मार्केटिंग करनी है ना, तो सबसे पहला काम है दोस्तों श्रोता बनना। सही है? श्रोता, भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। गीता पढ़ी है किसी ने? कहां पढ़ी है? उन्होंने पढ़ी। गीता का जो पहला अध्याय है ना, पूरा पहला अध्याय, वो पूरे का पूरा पहला अध्याय अर्जुन ने बोला है, कृष्ण ने एक श्लोक भी नहीं बोला। भगवान, जब भगवान इतने बड़े श्रोता हैं, तो हम और आप क्यों नहीं है? हम सामने वाले की बात को पहले सुनते ही नहीं, बीच में काट देते। आप जब तक एक अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, आप अच्छे वक्ता बन ही नहीं सकते। सुनना सीखे पहले। भगवान को हम ज्यादा क्यों मानते पता है? भगवान पर हमें आस्था क्यों नहीं? क्योंकि भगवान बहुत बड़ा श्रोता है। भगवान पे बात जाकर के आप गाली दे के आ जाओ, मन की कहकर जो भी कहना कह दो, भगवान कुछ नहीं कहता। कितने भी काम खराब होने के बावजूद भी भगवान पर यकीन रहता है या नहीं रहता? क्यों? क्योंकि श्रोता है, सबकी सुनता है। आप मेरा यकीन मानना, कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, सही है, और आप उसके पास जाना और उससे कहना भैया मेरे से गलती हो गई, एक शब्द कहना बस। फिर वो आपको आधा घंटे पौन घंटा जितना भी सुनाता सुन लेना, लास्ट में कहना आप ठीक थे, मैं गलत था। आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी। यस या नो? लोग उनसे कभी भी दोस्ती नहीं करते जो बीच में बोलते हैं, लोग उनको प्यार करते हैं जो श्रोता होते हैं। जिंदगी में अपने आप को ना एक अच्छा श्रोता बनाना है। आप बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग में या परिवार में जब आपके लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, आपकी दावत खाने नहीं आते, आपकी ब्याह शादी में नहीं आते, आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम मनाने जाते हैं तो क्या करते हैं? सुनते या नहीं सुनते? कोई भी व्यक्ति नाराज है तो मतलब उसका मन भरा हुआ है। जब तक उसका मन खाली नहीं होगा तब तक तो मान ही नहीं सकता। सही कह रहे हो? नेटवर्किंग में आप जाते हैं, आप बोलते हैं लोग नेगेटिव हैं। नेगेटिव ठीक है, किसी इंसान नेगेटिव है, आप ये समझ लो कि वो तरक्की करना चाहता था, उसने कहीं ना कहीं तो पैसे दिए थे, मारे गए, गलत हाथों में चला गया, लीडर ठीक नहीं था, कंपनी ठीक नहीं थी। इससे ये तो प्रमाणित होता है कि बंदे ने पैसे लगाए तो तरक्की तो करना चाहता था, लेकिन गलत हाथों में चला गया। यस? अब उस बात को वो न तो अपनी बीवी से कहता है, क्योंकि बीवी तो पहले ही नाराज थी इस बिजनेस के लिए, बाप से तो कहता ही नहीं क्योंकि उसकी तो समझ से बाहर है नेटवर्किंग। यस? अब कहेगा किससे? भरा हुआ बैठा है। जैसे ही आपको थैला लेके देखता है, आ गया। जैसे ही आप उसके पास पहुंचते हो, बैठ। ऐसे होती है, कंपनी खराब होती है, ये करती है, भागती है, लूटती है, मैं बर्बाद हो गया, नहीं वो बर्बाद हो गया, ये बर्बाद हो गया, तेरी कंपनी भी ऐसी होगी। कोई कोई तो हमारा खड़ा, ओए मेरी वाले के नाम मत लेना। अरे भाई परेशान है बंदा, सुन तो ले। यस? एक वक्त आएगा
आप उसकी हाँ में हाँ सही कह रहा, सही कह रहा, सही कह रहा, ऐसी होती है, ऐसी होती है, भाग जाती है, ले जाती है, बर्बाद करती है, लूटती है, फंसाती है, ऐसी होती है, कंपनी बर्बाद करती है। आप हाँ करते रहना, हाँ करते रहना। एक वक्त आएगा जब कहेगा छोड़ यार, तू बता कैसे आया। लेकिन आपने बीच में बोल दिया तो भाई साहब झगड़ा हो जाएगा, और न वो आपकी सुनेगा ना तुम्हें सुनाएगा। सही कह रहा हूं? आप उसे वेट करो, लात आपको अपने बारे कोई बात ही मत करना। लात में कहेगा छोड़ यार, मैंने तो कह ली, तू क्यों आया था? आप कहना मैं तो ऐसे किसी मिलने आया था, मैं कुछ नहीं करता यार, मैंने तो एक साबुन लाया था, ये साबुन है, मुझे पता लगा था कि तो साबुन से एलर्जी है, ये तुलसी का साबुन है, इसे यूज करना, पैसे देने की जरूरत नहीं भाई, दोस्त है तू मेरा, यूज कर, लाभ नहीं देना उस दिन। सही है? लाभ नहीं देना। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग उस व्यक्ति को प्यार करते हैं जो अच्छा श्रोता है। सही है? आप श्रोता नहीं, आपको कोई प्यार नहीं करेगा। मैं आपको ईमानदारी में बता रहा हूं, मैं अभी भी कल महाकाल जाके आया संजीव सर के साथ। मैं जब संजीव सर के साथ बैठता हूं ना, दोस्तों हकीकत मानना कि वो 100 शब्द बोलते हैं तो मैं 5 बोलता हूं। वक्त मिला है मुझे एक ऐसे इंसान के साथ बैठने का जो 7 साल में 500,000 करोड़ का बंदा है। उसको मुझे सुनना चाहिए या बोलना चाहिए? है? मुझे जितने शब्द उनके मिल जाए वो प्रसाद है या मेरे लिए नहीं, या मैं ही सुनाता रहूं? है? मैं जिन बातों को सुना रहा हूं ना, वो उस बातें ऑलरेडी जानते हैं। सही कह रहा हूं या नहीं? अरे जो व्यक्ति इन सारी चीजों को करते हुए गया, मैं उसे क्या से बोल सकता हूं? मैं सिर्फ उतना रिप्लाई देता हूं जितना वो मुझसे पूछते हैं। अपनी तरफ से एक सिंगल सजेशन आज तक मैंने नहीं दिया, इसीलिए वो मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। इतना मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे करते हैं। प्लीज, जब तक अब आपका डाउनलाइन आपके पास है, आता है, अब डाउनलाइन को आपने पूरा सुना ही नहीं, बीच में अपने आदि। अरे भाई, पूरे केस को जज सुनता है तभी तो फैसला देता है या नहीं देता? बीच में टांग अड़ाता है। किसी जज को बीच में बोलते हुए देखा? आपके पास डाउनलाइन आ रही है तो यू आर ए जज, फैसला आपको ही देना है ना? अरे देना पड़ेगा या नहीं? तो फैसला कब दे पाओगे आप? जब पूरी तरह से उस बात को सुन लोगे, सुनने के बाद अपने माइंड को कमांड दोगे, इस पर सोचे, और सोचने के बाद जब आप शब्द बोलोगे तो कम बोलोगे और अच्छे बोलोगे। ओके? जल्दबाजी नहीं करनी लाइफ में। भाग रही है क्या लाइफ? जितने कम बोलोगे उतनी उम्र ज्यादा होगी। गिर के सांस मिली है ना? ज्यादा बोलोगे तो सांस जल्दी जल्दी चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? और धीरे आराम से बैठ के सुनोगे तो सांस धीरे धीरे चलेगी। उम्र बढ़ेगी या कम होगी? अरे तो उम्र ही बढ़ा लो। यस? ओके। तो श्रोता बनना है आपको, कभी भी अपनी ज्यादा बोलने वालों में अपनी गिनती नहीं करानी। जहां मौका मिले, मैं नीचे बैठा था, आराम से बैठा था, मेरे साथ कौन थे? वो ज्यादा बोले थे, मैं तो बहुत कम बोल रहा। और आप सबको पता मैं बोलता ही नहीं। जब माइक मेरे हाथ में आ जाता है, ये मेरा रोल है। सही है? ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे, मेरे हाथ में माइक है तो मेरा काम है आपको अच्छी से बेस्ट शब्दों के साथ, बेस्ट एजुकेशन के साथ मैं आपको रूबरू हूं। ये मेरा कर्म है। कर्म के साथ गद्दारी करनी चाहिए क्या? जब माइक आपके हाथ में तब आप बोले। लीडर का मतलब स्टेज पर बोलना होता है, नीचे श्रोता होता है। वो बोलना नहीं है कभी भी, लाइफ में कभी नहीं बोलना है। सुनो, सुन के मजा आता है, और सोचो, और सोचने के बाद बोलो। अपने माइंड को कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड का गैप देना है, तब आपको बात बोलनी है। इतना आप अपने घर में भी करोगे ना तो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई घर में किस बात की है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना? आपकी बीवी से कभी लड़ाई हो तो गारंटी देता हूं मैं, आज आपके 36 के 36 गुड़ मिलवा के भेजूंगा मैं यहां से, ऐसे टका।
लड़ाई हो ही नहीं सकती यार। हाँ बीवी आपकी कुछ कह रही है, हाँ डार्लिंग सही कह रही है, तेरे से अच्छा कोई कहता ही नहीं यार। 10 शब्द कहे, आप 11वां शब्द बोलो लेकिन उसकी तारीफ में बोलो। लड़ाई होगी क्या? लड़ाई होती है साहब ईगो की, घमंड की। मैं आदमी हूं उसका, ये मेरी बीवी है। बीवी पैर की जूती होती है। घमंड की लड़ाई है, प्यार की तो कभी लड़ाई होती नहीं। ये जो रिश्ते हैं ना जितने, आपको क्या लगता है क्या है? ये है क्या? ये जितने रिश्ते होते हैं दोस्तों, ये हमारी ताकत है। बचपन से लेकर के 20 साल तक हमारा मां बाप से रिश्ता होता है, वो हमारी ताकत है, इमोशनल है या नहीं? 20 साल के बाद में शादी हो जाती है तो हमारी बीवी हमारी ताकत है। यस, आप बीवी से लड़के जाएंगे कहीं, आपका मन लगेगा क्या? क्या आप काम कर पाएंगे? क्या कंसंट्रेशन आपका बना रहेगा? नहीं रह सकता। बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी ताकत है। ये तीनों चीजें जिसकी सही होना वो स्वर्ग जीता है, और इसकी तीनों चीजें खराब होना वही नरक जीता है। भाई बच्चे अच्छे बुढ़ापे में तो खाना पीना दे देंगे, और तुम उसमें हर एक में बोलोगे, आर्गुमेंट करोगे तो बच्चे खाना देंगे क्या? अरे बुड्ढा सुनता ही नहीं, मानोगे क्या? हाँ जी, इसलिए प्लीज अच्छे श्रोता बनो, तुम सबके प्यारे हो, क्योंकि इंसान खराब नहीं होता। हमें किसने बनाया है? भगवान ने। क्या भगवान गलत प्रोडक्ट बना के दुनिया में बेचता है क्या? फिर खराब कैसे लगता है? हम मानते। मैं कहूं सर मुझे 20,000 रुपए दे दो, बोला नहीं है भाई, बोला बंदा खराब है। मैं कहूं भाई जयपुर चलना है, बोला नहीं जाते, बोला बंदा खराब है। यस, आपको हर व्यक्ति अच्छा बताएगा, यदि आप उसके हां में हां मिलाओगे तो फिर खराब नहीं है। यस दोस्तों, परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज खराब नहीं होती, चाहे वो इंसान है, धरती है, हवा है, धूप है, पानी है। अब बताओ, हवा है, फूलों से गुजरती है तो खुशबू देती है। यस, और गंदे नाले से गुजरती है तो हवा खराब है क्या? है क्या खराब है? वातावरण। अब कुछ लोगों ने फूलों के साथ घर बना रखा और किसी का घर गंदे नाले के साथ है। अब गंदे के नाले के साथ रहेगा तो 2-4 दिन बदबू आई होगी, फिर हालत हो जाती है। यस या नो? लेकिन तुम फूलों के पास रहते हो। अब जैसे ही आप फूलों वाला बंदा गंदे नाले के घर पे आएगा तो कहेगा यार स्मेल से आ रही है, वो कहेगा कहां आ रही है? बोला नहीं आ रही है, बोला नहीं आ रही है। ना वो खराब है ना ये खराब है, खराब क्या है? ऐसे ही है इस दुनिया में। अरे हम सब तो परमात्मा के बनाए हुए बंदे यार। आप किसी में नकल मत निकालो, आप सामने वाले की तारीफ करो, वो आपके लिए कभी खराब नहीं हो सकता। हम कोई समाज सुधार रखें क्या? फिर हमें दूसरों में कमियां क्यों दिखाई देती है? कोई आदमी कुछ भी करता है अपनी पर्सनल लाइफ में, मुझे उससे क्या लेना देना? कोई ड्रिंक करता है, कोई मतलब ड्रग्स पीता खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, मुझे क्या लेना देना भाई? मुझसे कैसे बात करता है, मुझे सिर्फ इस पर बात करनी चाहिए। सही है? जिस दिन आप किसकी पर्सनल हैबिट पर फिंगर करोगे ना, उसी दिन आप उसके लिए बुरे हो जाओगे। होगा या नहीं होगा? बस तू कौन होता है यार, मेरा बाप नहीं छुड़ा पाया, तू कौन होता है छुड़वाने वाला? मानेगा क्या आपकी बात? छोड़ेगा। यहां नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा छोड़ेगा, 100% छोड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं, आप में से कोई तंबाकू खा के बैठ सकता है क्या? पान खा के बैठेगा क्या? सर संगत छुड़वाती है, सही है? एनवायरमेंट छुड़वाता है, माहौल छुड़वाता है,
आप अकेले नहीं छुड़वा सकते। इसलिए पर्सनल किसी को फिंगर मत कीजिए, उसे ऐसे माहौल में लाइए जहां पर उसे देख के अपने आप महसूस हो मैं गलत हूं, ये सब सही है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट 5C, डोंट क्रिटिसाइज। किसी को टोंट नहीं मारना है, सही है? किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी है कभी भी लाइफ में। क्या मिलता है अच्छा इससे? कुछ मिलता है क्या? हमें आपको भी ये बताया गया कि दीवारों के कान होते हैं। अरे बोलते हैं या नहीं बोलते? क्योंकि दोस्तों आप किसी के बारे में कोई भी बात कहते हैं वो एक दिन उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। ये सत्य है या नहीं? इसलिए कहा जाता है दीवालों के कान होते हैं। ये जिन्होंने किया, मैं दो एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन से अंधों के अंधे ही होते, बोला था या नहीं? क्या हुआ? हमारा तो बाद में हुआ। जिसने पहले कहा था उसको जुआ में हारा गया, पूरा प्लानिंग की गई, फिर उसे साड़ी खींच के नंगा किया गया पूरे दरबार में। महाभारत की नींव तो वहां डली थी, ऐसा नो? इसलिए दोस्तों किसी के बारे में कभी लाइफ में कमियों को नहीं गिनाना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, बेइज्जती नहीं करनी है, सम्मान करना है। आदमी समझदार होगा तो माहौल से वैसे ही समझ जाएगा, और जो अपने आप को चाणक्य मान के बैठा हुआ है भाई साहब वो तो ना समझे। यस, तो आज के बाद हम किसी में कमियां नहीं देखेंगे। आज के बाद हम कोई खूबी देखेंगे जिसके साथ हम काम कर सके। यस या नो? मेरे साथ मेरे एक लीडर है बहुत बड़े, बीएस भंडारी, आप जानते होंगे। मेरा ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसके साथ उनकी लड़ाई नहीं हुई। सच बता रहा हूं ना, फोन तक फूटे 50-50 हजार के, खूब लड़ाई हुई है। यहां तक लीडरों ने मुझसे बोल दिया था कि सर हम बिजनेस छोड़ सकते हैं लेकिन भंडारी साहब को कॉल नहीं करेंगे, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे। सही है? लेकिन मैंने आज तक कभी लीडर की सुनी नहीं, मैंने हमेशा पक्ष भंडारी जी कर लिया। सही है? और उन्हें कभी नहीं बताया कि आपके अंदर ये कमी है, क्योंकि मैं जानता हूं पहले दिन ही उन्होंने मुझसे ये बात बोल दी थी कि सर मैं जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, वो इंसान मैं हूं। दुनिया सुधर सकती है, भंडारी नहीं सुधर सकता। इसलिए आप मेरी कमियां मत गिनाना, मेरी कमर पर हाथ रखना। भंडारी वो घोड़ा है जो अकेला 100 करोड़ रुपए कमा के दिखाएगा, ये वादा करता है। मैंने कोई आज तक, पूछ लेना आप भंडारी साहब को कभी पुल्ले, मैंने आज तक उनकी काउंसलिंग नहीं की। तेरे अंदर ये कमी है, मैं गुण जानता हूं उसका। सही है? जैसे जैसे माहौल पता लगा, जैसे जैसे बिजनेस को समझे, जैसे जैसे समझ में आई, आज हर लीडर के, जैसे किसी ने वैसे कंप्लेंट की भंडारी से कि मैंने उसके साथ बैठा, मैं ये बता भंडारी सर ने आपको ये बात बोली तो क्यों बोली? जमीन बट रही है तेरी? बोला नहीं। घर में दीवार है? बोला नहीं। किस चीज पे आपको डांट मारी? सर मैंने रिपोर्ट नहीं दी थी। रिपोर्ट देने से क्या होता है बेटा? बिजनेस बड़ा बनता है? हाँ। फीडबैक अच्छी आने से तेरा चेक बड़ा बनेगा? हाँ। तो भंडारी साहब तेरा चेक बड़ा बनाना चाहना तो तेरे दुश्मन है या तेरे दोस्त है? बोला सर दोस्त है, लेकिन ऐसे बोला। मैं कि बाप कैसे बोलता है? टीचर ने जब बेटा मुर्गा बनाया था स्कूल में, डंडा मारा था पिछवाड़े पे, फिर कैसे बोला था? बोला सर वो टीचर था। मैं कि बेटा वो टीचर सिर्फ पढ़ाने वाला था, ये टीचर नोट कमाने वाला है। आज वही भंडारी सर है कि एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो भंडारी सर के बिना पूछे कोई काम कर दे। सही है? कमियां मत गिनाइए आप, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। श्रोता बनिए। सही है? भंडारी सर इतने बड़े श्रोता है, इतने बड़े श्रोता है कि आप क्या लीडरशिप करोगे सर? रॉयल डायमंड होने के बावजूद भी बंदा आज भी अपने घर से 15 मिनट के कहीं जाता है ना, मुझे बता के जाता है सर मैं यहां जा रहा हूं, मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं, मैं सर आज उत्तराखंड निकल रहा हूं, मैं सर आज वहां जा रहा हूं। आप में से कोई किसी को बताता है? ये फर्ज होता है लीडर का।
नेटवर्क मार्केटिंग 3 लोगों से होती है। एक ऐसा अपलाइन जिसके कंधे पर सर रख कर रोया जा सके, अपनी समस्या बताई जा सके, सही है, और वहां से सही सोल्यूशन मिल सके, यानी एक अच्छा अपलाइन। और एक ऐसा डाउनलाइन जिसके कंधे पर हाथ मार दो तो 5वीं मंजिल से छलांग लगा दे। यार ये 3 चीज आपके पास है ना, दुनिया में आपको बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहां तो 90% ऐसे होते हैं, गुरुजी नमस्कार, पीछे मुड़ कहता है तुम गाली दे के बात करता है, सही है। जिसके मन में श्रद्धा नहीं है वो बड़ा बन सकता है क्या? नेटवर्क में एसलीपीएस में 50-40 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर 100 करोड़ रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है। 100 करोड़ रुपए वो कमाएगा जो वास्तव में अपने आप को बिल्कुल बदल देगा, बिल्कुल बदल देगा, वो कमाएगा। वो प्लान इतना अच्छा है एसडीपीएस का, 50-40 लाख रुपए तो नॉर्मल बात है। 50-40 लाख रुपए कमाने आए हो या 50-40 करोड़ हैं? तो दोस्तों अपने आप को बदलना शुरू करो, अपने आप। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लो, ये मेरी वजह से हुआ है। और जब भी कहीं अच्छा होता है उसकी जिम्मेदारी टीम को दो, शाबाशी टीम को दो, भाई तुम्हारी वजह से हुआ है। लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपनी बुराइयां सुनना पसंद है। जब तारीफ करना शुरू कर पसंद करते तारीफ करो ना, यार बुराई क्यों करना? अच्छा काम नहीं करना कर रहा है तो तुम्हारा नौकर है क्या? अच्छा काम करेगा भी तुम्हारे प्यार से कर सकता है, तुम्हारी नाराजगी से करेगा क्या? दुनिया में यार प्यार में लोगों ने जान दी है, लेकिन नफरत में लोगों ने जान ली है। यस, इसलिए नफरत नहीं करना है, प्यार करना है और सच्चे मन से करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने डाउनलाइन से प्यार करना है ना, अपने बेटा बेटियों की तरह करना है। आप क्या मानते हैं, इसे जोड़ने का बिजनेस है ये? अरे सर ये ऐसा रिश्ता है जो तुम्हारे, मैं बता रहा हूं ना, 7 जन्मों के पुण्य जुड़े तब आपको ये रिश्ता निभाने का मौका मिल रहा है। क्या मानते हैं आप? आज जो मैं जिंदगी जी रहा हूं, जो एक साइकिल पे, स्कूल में साइकिल नहीं होती थी जाने के लिए, आज वो व्यक्ति जैगवार में चलता है, ऑडी में चलता है। कुछ दिन बाद आपको और कुछ मिलेगा, 4.5 करोड़ के पेंट हाउस में रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है। ये मेरे बेटा बेटियों ने कमा के दिया है क्या? अरे दिया है क्या? किसने दिया है? आप जैसे भाइयों ने, ऐसे लीडरों ने हैं? और मैं इनसे तमीज से बात तक नहीं करता। इन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे घर तक नहीं आता। इसे 2-4 हज़ार की जरूरत पड़ जाए तो मैं किसी हेल्प नहीं करता। खुद का बच्चा साला अभी 5-4 महंगे निकाल कर दे देता है, लेकिन डाउनलाइन को नहीं देता। जो व्यक्ति तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों के लिए पैसे दे सकता है, उस व्यक्ति से तुम प्यार नहीं करते और अपनों से प्यार करते हो। तुम्हारे बारे दोनों में ना, अपने एक बेटे को ज्यादा दे देना, एक को कम दे देना, दूसरे वाला गोली मार देगा तुम्हें। क्या बात कर रहे हो तुम? काय के रिश्ते हैं दुनिया में? दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का, प्यार का। और अब आप किसी से भी कर लेना, वो इंसान आपके लिए जान दे सकता है। सही है? ये नेटवर्क मार्केटिंग नॉर्मल काम नहीं है दोस्त। क्या कितने परिवारों की जिंदगियां आपके हाथ में हैं, आप खेल रहे हैं उससे? नो, नेवर। आपको एक पिता का रोल निभाना है, या पार्सलिटी नहीं करनी है किसी के साथ, किसी की में बुराई नहीं देखनी है आपको, चिल्लाना नहीं है किसी के ऊपर। आप अपने बच्चे से 4-5 बार चिल्ला देना, आपका बच्चा आपके पास आएगा क्या? अरे आएगा क्या? मां से जाके अंदर कहेगा बाप बदल गया, बोलेगा या नहीं बोलेगा? जब आपका खुद का खून आपसे नहीं बात करता, आपकी डाउनलाइन बात करेगी क्या? अरे कोई भी बात है दुनिया में आज तक लड़ाई से फैसला हुआ है क्या? प्यार से होता है साहब। सुनने की आदत डालो, लिसनर बनो। लिसनर बनोगे और कभी भी जिंदगी में अपने आप को परफेक्ट मत मानो। जब 4 आदमी 10 आदमी कह रहे हैं कि यार ये बात गलत है, गलत है, गलत है, फिर भी आप कह रहे हैं कि सही है, तो ये अपने आप को चाणक्य मानना है या नहीं है? इसलिए अपने आप को चाणक्य नहीं मानना है।
ओके, चिल्लाना नहीं है। जब भी बात करना, तारीफ के साथ बात करना है, स्माइल के साथ बात करना है, हाथ मिला के बात करना है, तारीफ करके बात करना है। ओके। अच्छा, ये आप अपने घर में करोगे तो अच्छा माहौल बनेगा या खराब है? आप अपने बच्चों की तारीफ करोगे, प्यार करोगे या चिल्लाओगे तो अच्छा बनेगा। जाते घर में दो गाली देना अपनी बीवी को, पानी लाके देगी क्या? चाय देगी क्या? है? झगड़ा होगा। डोंट कंप्लेन।